चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज अपन अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 जर्नल एंट्रीज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तुम्हारे पास जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 आपको पेज नंबर यहाँ पे आना, पेज नंबर 84 पे, पेज नंबर 84 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, है ना। चलो तो सभी लोग आ जाओ यहाँ पे। देखो यहाँ पे बोला है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, बोले तो आपको जर्नल एंट्री मारना है इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल मर्चेंट। किसके बुक में? आनंद जनरल मर्चेंट्स के बुक में आपको जर्नल एंट्री पास करना है। तो डेट यहाँ पे गिवन है और ये सब ट्रांजैक्शन है, तो इसकी जर्नल एंट्री अपन करेंगे। तो इसके लिए अपन को चलो व्हाइट बोर्ड पे जाना पड़ेगा, पूरा ही दिखाता आपको कैसे करेंगे क्या करेंगे, है ना। चलो तो यहां से अपन बोर्ड लेते अपना। यहाँ पे जो सॉल्यूशन चालू है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 जिसका सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कर रहे हैं। चलो काय का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 जिसका क्या चालू है, यहाँ पे सॉल्यूशन चालू है। सबसे ऊपर लिखना है इन द बुक्स ऑफ, किसके बुक में है अपन? आनंद जनरल स्टोर। अभी देखा था अपन ने इन द बुक्स ऑफ आनंद, आनंद जनरल स्टोर्स। चलो सर, इन द बुक्स ऑफ आनंद जनरल स्टोर के बुक में अपन क्या कर रहे हैं? जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। चलो तो सबसे फर्स्ट नंबर का ट्रांजैक्शन अपन को देखना पड़ेगा। चलो कौन सा है देख सकते हैं यहां से। मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। मिस्टर आनंद ने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया और कैश से किया। चलो सर, तो इसकी एंट्री अपन देखते हैं यहाँ पे, देख लो। मिस्टर आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश इन द बुक ऑफ आनंद जनरल स्टोर। देखो यहाँ पे अपन लिखेंगे जर्नल एंट्रीज। क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त? जर्नल एंट्रीज पास कर रहे हैं। यहाँ पे सबकी नजर लगेंगी मेरे को। इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट में सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले अपन को यहाँ पे डेट लिखनी है। बहुत बढ़िया, डेट। फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखेंगे। आप इधर देखना, पर्टिकुलर्स लिखेंगे। फिर यहाँ पे एक छोटा सा कॉलम बनाएंगे जो कि रहेगा LF का। किसका रहेगा मेरे दोस्त? LF का कॉलम, LF। फिर यहाँ पे रहेंगी डेबिट अमाउंट और फिर यहाँ पे रहेगा क्रेडिट अमाउंट। चलो सब सॉल्यूशन करके दिखाता आपको पूरा क्वेश्चन। क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज, डेट है, पर्टिकुलर है, LF है। क्या रहेगा यहाँ पे? LF का मतलब है लेजर फोलियो। क्या मतलब है इसका? लेजर फोलियो। सर लेजर फोलियो तो फोलियो मतलब पेज नंबर। किसका पेज नंबर? लेजर का पेज नंबर। तो सबसे पहले सर ट्रांजैक्शन क्या है वो तो बता। चलो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो इसकी, फिर टेंशन नहीं रहेगा मेरे को बार बार। ये वाला है क्वेश्चन आपके सामने, पेज नंबर 84, और इसका जो भी सॉल्यूशन है मैं अभी बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे आपको दिखाऊंगा सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सबसे पहले 2019 अप्रैल 1, ये डेट है इसकी। आनंद स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 60,000 रुपए। कितने रुपए से बिजनेस चालू किया बंदे ने? 60,000। चलो अच्छा तो काम किया, चालू तो कर दिया बंदे ने। चलो तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले डेट लिखेंगे। क्या थी डेट वहां पे? सर वहां पे जो डेट थी 2019 अप्रैल 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 2019 और तारीख भी लिखेंगे अप्रैल 1, फर्स्ट तारीख है अप्रैल 1। चलो सर, उसने बिजनेस चालू किया। मेरे को बताओ, मैंने पहले आपको बोला था कि बिजनेस अलग और बिजनेस का ओनर भी क्या है सर? अलग है। पहले दिन बताया था मैंने। देखो एक्सप्लेनेशन मेरा। सर ये ओनर है और ये बिजनेस है। देखो पहला वाला ट्रांजैक्शन के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहा है। सर ये कौन है? अरे नजर इधर लगेगी।
सर ये तो आनंद बाबू है, आनंद। सर आनंद ने क्या किया? अरे आनंद ने बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट किया। तो सर कितने रुपए डाले बिजनेस में? अरे 60,000 रुपए डाले बंदे ने, 60,000 रुपए से बिजनेस चालू किया। तो मेरे को बताओ पैसे तो आने वाले हैं। बहुत बढ़िया सर। सर यहां से अगर अब मेरे को बताओ ये पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? सर पैसे तो आ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो कैश है, कैश अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? सर डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट। क्योंकि इसके पीछे रूल है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। आनंद ने अगर बिजनेस में पैसे डाले तो सर पैसे तो बिजनेस में आने वाले हैं। इसका मतलब क्या करेंगे? कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। और प्रोपराइटर जब भी बिजनेस को पैसे देता, सर इसको क्या बोला जाता? ये जो 60,000 रुपए है ये ओनर ने दिए, इसका मतलब ये कैपिटल है। तो सर एंट्री क्या पास करेंगे वो तो बताओ। चलो आ जाओ इधर। एंट्री कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। सुन लो मेरी बात, सुन लो। कैश अकाउंट क्या होने वाला है? सर कैश अकाउंट डेबिट होगा। सर आपने ये क्या किया? ये तो अकाउंट्स में लिखने की पद्धत है, ऐसे इस पद्धत से लिखते पर तरीका है। कैश अकाउंट डैश 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 और फिर क्या करेंगे? फिर वहां पे अपन डेबिट करेंगे। बराबर है? चलो तो यहाँ पे 3 डैश 1 2 3 और डेबिट। सर क्यों सर आपने कैश अकाउंट को डेबिट क्यों किया? इसका रीजन भी मैं आपको बता सकता, क्योंकि कैश क्या है अपने पास? कम सीन है। क्या है? कम सीन। अब कैश अगर कम सीन है, पैसे अगर आ रहे हैं तो कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। रीजन सर एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे? नहीं नहीं नहीं, ये तो आपके दिमाग में फिट करने के लिए मैंने लिखा कम सीन। इसका मतलब यहाँ पे रियल का रूल लगाया अपन ने, रियल अकाउंट का रूल। चलो सर अब मेरे को बताओ पैसे किसने दिए थे? आनंद ने बिजनेस चालू किया था, तो पैसे किसने दिए? सर आनंद ने पैसे दिए। आनंद, ये मिस्टर आनंद बाबू ये पैसे दे रहा बेचारा यहाँ पे। तो आनंद को क्या करेंगे अपन? क्रेडिट करेंगे। आनंद को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे अपन लिखते टू, देखो ना अकाउंट्स की लैंग्वेज, टू कैपिटल अकाउंट। सर आनंद का नाम नहीं आएगा? नहीं नहीं, ओनर जब भी बिजनेस में पैसे देगा तो उसको क्या बोला जाता? उसको बोला जाता कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। क्यों सर कैपिटल क्यों लिखा? उसका रीजन ये है क्योंकि वो जो बंदा है वो गिवर है। कौन है? सर वो तो गिवर है, गिवर। ये एंट्री बन के अपने सामने, तुम्हारे सामने। सर एंट्री उसने कितने रुपए दिए थे? 60,000 रुपए, 60,000। तो अमाउंट में अपन लिखेंगे 60,000 और 60,000। और डेबिट क्रेडिट क्या हो जाएगा मेरा? डेबिट क्रेडिट सर एकदम परफेक्ट हो गया। डेबिट भी हो गया 60,000 से और क्रेडिट भी हो गया 60,000 से। एंट्री बन के आपके सामने कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। सर ओनर ने पैसे डाले तो बिजनेस में तो पैसे आने वाले हैं। सर पैसे किसने दिए? आनंद ने दिए। आनंद इज द ओनर, देयरफॉर एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। नीचे लिखना पड़ेगा नरेशन, बीइंग। सर नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग। यहाँ पे जो लिखा है पूरा का पूरा एज इट इज चिपका देंगे। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो ये पूरा किसमें आने वाला है? नरेशन के अंदर आने वाला है। कहां से लेके कहां तक? यहां से लेके यहां तक, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ये वाला पूरा चिपका दो। सर इसका नरेशन परचेज गुड फॉर कैश है ना, हर चीज का बोले तो अमाउंट को छोड़ के पूरा जो लिखेंगे अपन डायरेक्ट किसमें लिखेंगे? नरेशन के अंदर जाने वाला है। चलो सर इसका नरेशन बता दो, एक बार लिख के देता मैं नरेशन मेरे तरफ से। चलो तो यहाँ पे अपन करेंगे बीइंग स्टार्टेड, स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस विथ कैश, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। देखो फर्स्ट नंबर की एंट्री, उसका आंसर मैंने आपको बता दिया। चलो सर उसके बाद क्या करते हैं? सेकंड नंबर का करते हैं अपन एडजस्टमेंट, क्या है कैसा है। चलो सेकंड नंबर का एक बार रीड कर लेते, उसका आंसर भी देख लेते। परचेज गुड्स फॉर कैश, अपन ने क्या किया? अरे परचेज किया, परचेज। परचेज बोले तो गुड्स को क्या करेंगे अपन? सर परचेज किया अपन ने, अपना बिजनेस है तो अपन तो करने वाले हैं परचेज।
तो इसमें देखो एक है परचेस। देखो मेरा तरीका है, मैं तो आपको कितने बार बोलता कि परचेस का जो पी है, देखो ना यहाँ पे परचेस का जो पी है, मेरे को बताओ अगर दीपक सर ने इसकी दंडी कट कर डाली, ये जो है ना नीचे वाला पार्ट, तो क्या बनेगा? डी बनेगा। अरे पी था पी, अब मैंने उसकी दंडी कट कर डाली तो क्या बनेगा सर? डी बनेगा। इसका मतलब परचेस, उसकी दंडी कट हो गई तो क्या बनेगा? ये वाला पार्ट कट होने के बाद सर उसका तो डी बनेगा। इसका मतलब परचेस को हमेशा डेबिट बैलेंस रहेगा। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस। परचेस गुड्स अगर है तो गुड्स को कभी इज्जत नहीं देंगे, गुड्स को कभी नहीं उठाते, परचेस को उठाना पड़ेगा। सर अब नीचे वाले इसमें देखो सोल्ड गुड्स है, अरे गुड्स को तो कभी इज्जत ही नहीं देंगे, किसको उठाना पड़ेगा? सेल को उठाना पड़ेगा, सेल को उठाना पड़ेगा। और सेल मैं हमेशा बोलता सेल का यस लेना, सेल में क्या आएगा सर? यस आएगा। और इसकी दंडी अपन कट कर डालेंगे तो देखो ना यार, ये नीचे वाला पार्ट अपन ने कट कर डाला तो क्या बनेगा सर? इसका तो सी बनेगा। सेल को हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। ये तो सोचने का ही तरीका है, लेकिन एक बात समझो, परचेस को डेबिट बैलेंस क्यों रहेगा? क्योंकि परचेस अपना अगर बिजनेस है, अपन अगर माल परचेस करेंगे तो अपने लिए वो खर्चा है, और इसका रूल है नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसका मतलब परचेस हमेशा क्या रहने वाला है? अरे डेबिट ही रहने वाला है। सर सेल, अरे तुम सोचो ना यार, क्यों सोचते नहीं आप लोग? सेल बोले तो माल को बेच दिया, अरे माल को अगर बेच देंगे तो अपने लिए तो नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। अगर आपको मालूम ही नहीं तो पहले उसको क्लियर करो, उसको देखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आ जाओ, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आप डायरेक्टली जर्नल एंट्री देख रहे हैं, आपको पर्सनल, रियल, नॉमिनल ही पता नहीं, फिर तो दिक्कत जाएंगी। सर उसके लिए क्या करेंगे? इसके पहले वाले लेक्चर्स है मेरे 2 या 3 लेक्चर्स, जिसमें अपन ने बताया क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, जिसमें अपन ने बताया रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट्स, पर्सनल, रियल, नॉमिनल के रूल बताए, मॉडर्न रूल के बारे में डिस्कशन किया, वो अकाउंट्स का बेसिक है, उसको एक बार देख लो, फिर यहाँ पे आ जाओ, आपको बहुत मजा आएंगी। चलो, तो यहाँ पे देखो परचेज गुड्स फॉर कैश है, सर इसकी एंट्री बता दो पड़ाक से। चलो पड़ाक से आएंगे और पड़ाक से बता देंगे फॉर कैश है, किसमें है परचेज गुड्स? कैश में है, 30,000 का है। चलो तो यहाँ पे कर देते अपन एंट्रीज। उसके लिए फिर से मेरे को एक स्लाइड लेनी पड़ेगी नई वाली, फिर से यहाँ पे एक कॉलम करने पड़ेंगे। चलो बनाओ फिर से कॉलम, क्या करता बनाना तो पड़ेगा अब आप लोगों के लिए। सबसे पहले रहता डेट, फिर उसके बाद रहेगा पर्टिकुलर का कॉलम, पर्टिकुलर आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं, मेरा एक इसमें बैठता नहीं, इसीलिए मेरे को ये करना पड़ता। फिर दूसरा कॉलम रहता है एलएफ, जिसका मतलब है लेजर फुल। फिर यहाँ पे क्या रहेगा मेरे दोस्त? डेबिट अमाउंट। फिर यहाँ पे क्या रहेगा? क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट अमाउंट, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। चलो तो फिर यहां से अपन एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है, और इसको क्लोज कर देते हैं। चलो महीना अभी बार बार डेट लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे जो डेट है बस उसको कंटिन्यू करेंगे। 5 तारीख अप्रैल 5, कब का है वो? अप्रैल 5 का है, तो यहाँ पे एक बार लिख लेता मैं अप्रैल, आपको अप्रैल 5 कब का है? अप्रैल 5 का है। देखो परचेज गुड्स, माल अगर परचेज किया तो सर क्या करेंगे एंट्री? देखो परचेज को इज्जत देंगे अपन, परचेज को इज्जत देंगे, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे अपन परचेज अकाउंट डेबिट। सर डेबिट क्यों किया? क्योंकि अपने लिए खर्चा है बाबू, और परचेज को हमेशा डेबिट ही बैलेंस रहता, ये भी दिमाग में फिट रख देना। तो परचेज अकाउंट को क्या करेंगे अपन? सर डेबिट करेंगे। सर कितने रुपए से करेंगे बाबू? क्वेश्चन में देखना, स्क्रीनशॉट निकाला होगा तो बहुत अच्छी बात है। 30,000 से करेंगे, तो 30,000 रुपए यहाँ पे करेंगे डेबिट में, क्योंकि परचेज 30,000 से है तो। और यहाँ पे क्या करेंगे मेरे दोस्त? टू किसको करेंगे? कैश। अरे माल अगर परचेस करेंगे तो सर पैसे तो देने पड़ेंगे, सामने वाले पैसे तो देने पड़ेंगे आपको, कि फ्री में माल लाएंगे नहीं सर। टू कैश, पैसे तो जाने वाले हैं,
ये अपने लिए एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, इसीलिए अपन ने यहाँ पे किया। क्या है ये? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है। सर ये गोज आउट है। गोज आउट बोले तो बिजनेस में से कैश क्या हो रही, बाहर जा रही परचेस करने के बाद, इसीलिए अपन ने वो किया। ठीक है, चलो तो यहाँ पे भी 30,000 और यहाँ पे भी क्या करेंगे 30,000। सर नरेशन में क्या लिखेंगे? अरे कितने बार बताओ, बीइंग परचेस परचेस गुड्स गुड्स फॉर कैश, इतना करेंगे। बीइंग परचेस गुड्स फॉर कैश, समझ में आ रहा? चलो बीइंग परचेस गुड्स फॉर कैश। चलो ट्रांजैक्शन बन के रेडी है। उसके बाद सेकंड नंबर का ट्रांजैक्शन, थर्ड नंबर का क्या एंट्रीज है उसको अपन देख लेते हैं एक बार। सोल्ड गुड्स, माल विकला टू सुरेश, किसको माल बेचा? सुरेश को माल बेचा। अब सुरेश का नाम अगर इसके अंदर है, सुरेश का नाम अगर इसके अंदर है तो सुरेश को उठाना पड़ेगा। मेरे को बताओ, अगर सुरेश को माल बेचेंगे तो सुरेश ये कौन सा अकाउंट है? सर नेचुरल पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मेरे को बताओ, सुरेश को अगर माल बेच दिया तो अपन ने उसको माल बेच दिया तो उसने तो रिसीव किया यार, रिसीव किया। देखो ना यार, सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सुरेश 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 को माल बेचेंगे तो सुरेश कौन हुआ यहाँ पे? सर सुरेश तो रिसीवर हुआ, रिसीवर। अब सुरेश रिसीवर अगर है तो डेबिट द रिसीवर इसका रूल है। इसका मतलब सुरेश को क्या करना पड़ेगा? सर डेबिट करना पड़ेगा। और सेल तो अपने लिए हमेशा क्रेडिट ही रहता, क्योंकि अपना इनकम है। माल अगर बेचेंगे तो अपने लिए तो अच्छा ही है, क्रेडिट और इनकम एंड गेन। चलो तो इसकी एंट्री क्या होंगी? सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल होंगी। चलो यहाँ पे देख सकते हैं आप, एंट्री देखो मेरी। डेट क्या है रे उसकी? डेट है उसकी 7 तारीख है। तो 7 तारीख की एंट्री यहाँ पे 7 लिख के छोड़ देंगे। यहाँ पे सुरेश बाबू, कौन सा बाबू? सुरेश अकाउंट डेबिट करेंगे मेरे दोस्त, और टू क्या करेंगे रे? सेल अकाउंट करेंगे। कितने रुपए का है उसमें? देखो कितने का माल बेचा? 10,000 का बेचा, तो 10,000 रुपए अपन करने वाले हैं। यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा 10,000, और यहाँ पे भी कितना लिखेंगे मेरे दोस्त? 10,000। सर बीइंग में क्या लिखना है? अरे कितने बार बताओ, ज्यादा लोड लेने का नहीं। बीइंग में हमेशा एंड हमेशा जो ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन में जो अमाउंट्स है उसको छोड़ो, बाकी लिख दो। सोल्ड गुड्स टू सुरेश, खत्म हो गया तुम्हारा नरेशन। चलो तो इसका नरेशन लिखता मैं, देखो सोल्ड गुड्स, वहां पे देख देख से लिख सकता मैं, सोल्ड गुड्स टू सुरेश। किसको माल बेचा अपन ने? सुरेश लाल को बेचा। और ये 3 एंट्रीज भी अपनी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। चलो अब उसके बाद और एक स्लाइड ऐड करना पड़ेगा मेरे को फिर से। चलो अभी नेक्स्ट देखते अपन क्या है। तो सुरेश के बाद वाला प्रकरण, उसमें आपको गिवन है परचेस फर्नीचर। मेरे को बताओ, परचेस गुड्स अगर है, यहाँ पे परचेस गुड्स था तो गुड्स को इज्जत नहीं दी, परचेस को उठा लिया अपन ने। और परचेस को क्या किया अपन ने? अरे परचेस को तो हमेशा डेबिट करेंगे। यहाँ पे देखो परचेस फर्नीचर है, परचेस क्या है? फर्नीचर। तो सर फर्नीचर को उठाएंगे, परचेस को तो बिल्कुल इज्जत नहीं देंगे। फिर से बताता मैं, आपको नहीं समझ में आएगा। परचेस गुड्स अगर है तो किसको उठाएंगे? परचेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन परचेस और यहाँ पे असेट है, एनी टाइप्स ऑफ असेट। अगर असेट को परचेस किया तो किसको उठाएंगे? सर असेट को उठाना पड़ेगा, असेट को उठाना पड़ेगा। इसका मतलब परचेस को इज्जत नहीं देंगे।
अब मेरे को बताओ ना, यहाँ पे परचेज फर्नीचर है, फर्नीचर, तो फर्नीचर को उठाएंगे, परचेज को हटा देंगे। फर्नीचर बोले तो कौन सा अकाउंट, अरे जिसको देख सकते, अपनी असेट है, टेंजिबल रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का तो रूल्स था, डेबिट हॉट कम्स इन, क्रेडिट हॉट गोज आउट। अब फर्नीचर परचेस करेंगे तो फर्नीचर तो बिजनेस में आने वाला है, इसका मतलब फर्नीचर को क्या करेंगे सर, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे। फर्नीचर परचेज फ्रॉम गोइंग ऑन क्रेडिट, क्रेडिट म्हणजे उधारी, उधारीवर माल घेतला तो सर गोविंद का नाम आएगा। पैसे दिए क्या अपन ने, नहीं दिए, नहीं दिए, तो क्या होंगे एंट्री, फर्नीचर और गोविंद। अब गोविंद से माल लाया तो गोविंद तो गिवर हो गया, गिवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सर गोविंद ने अगर माल दिया तो गोविंद के हिसाब से सोचो, वो तो गिवर है, तो एंट्री आपके सामने, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गोविंद। देखो यार करके देता है, इतना सिंपल है, आपको क्या बताऊं। अब वो डेट पर्टिकुलर फिर से आपको लिखना ही पड़ेगा, है ना। चलो तो डायरेक्टली एंट्री मारता है यहाँ पे, वो लिख लेना आपने। तारीख क्या है उसकी, तारीख है 10 तारीख, तो 10 तारीख की एंट्री यहाँ पे अप्रैल 10। सर एंट्री तो करो, अरे कर रहा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर को क्या करेंगे मेरे दोस्त, डेबिट करेंगे। क्यों सर, क्योंकि फर्नीचर आने वाला है मेरे दोस्त, तो फर्नीचर को क्या करना पड़ेगा मेरे दोस्त, डेबिट करना पड़ेगा। टू किससे लिया बाबू, सर कैश लिखो ना, कैश, अरे गोविंद से लिया ना रे, तो टू गोविंद अकाउंट करेंगे। सर कितने रुपए में लिया, अरे कितने रुपए में लिया, देखो एक बार 30,000 में लिया, तो सर कितने रुपए से करेंगे, 30,000 से करेंगे। पर फर्नीचर 30,000 से करेंगे, 30,000 से करेंगे, तो यहाँ पे भी करेंगे 30,000। चलो सर, सर यहाँ पे नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग, बीइंग लिखेंगे, और यहाँ पे लिखते परचेस फर्नीचर फ्रॉम गोविंद, पूरा ही लिखना पड़ेगा आपको, कितना सिंपल है। सर नरेशन को डरना है क्या, नहीं, कुछ भी लिखो ना रे, सिर्फ अमाउंट को छोड़कर, परचेस फर्नीचर फ्रॉम गोविंद, खत्म हो गया। चलो तो यहाँ पे जाएंगे और अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग परचेस, परचेस फर्नीचर, फर्नीचर फ्रॉम गोविंद, फ्रॉम गोविंद। किससे लिया भाई फर्नीचर अपन ने, गोविंद से लिया, तो किसका नाम आने वाला है सर, गोविंद का नाम आने वाला है, गोविंद का नाम आने वाला है। चलो उसके बाद एक लाइन खींचना पड़ेगा। चलो हाँ, नेक्स्ट नंबर में क्या है, पेड फॉर रेंट, किसका पेमेंट कर दिया अपन ने, रेंट का पेमेंट किया, पेड फॉर रेंट, रेंट का पेमेंट कर दिया, रेंट का पेमेंट। पेड बाय डेबिट कार्ड, मेरे को बताओ डेबिट कार्ड अगर है तो क्या आने वाला है सर, डेबिट कार्ड अगर है तो बैंक आने वाला है, बैंक आने वाला है। तो चल, तो रेंट अपने लिए नॉमिनल अकाउंट है, और रेंट की एंट्री क्या करेंगे फिर, रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट, क्योंकि अपने लिए खर्चा है ना, और जो भी अपने लिए खर्चा रहेगा उसको अपन क्या करते, उसको अपन डेबिट करते, डेबिट करते। तो रेंट अकाउंट डेबिट, और बैंक से पैसे कट हो जाएंगे तो बैंक को क्या करेंगे, अरे क्रेडिट करेंगे। देखो है तो सिंपल, अब तुम्हारे जज्बे के ऊपर पूरा डिपेंड है कि आप उसको कितना सीरियसली लेते, कितना अच्छे से उसको देखते, तब जाके वो आपको समझ में आने वाला है। 15 तारीख है तो यहाँ पे 15 लिखेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे रेंट। अब सबसे बात यह है कि सर रेंट को डेबिट क्यों करते हैं, अरे अपने लिए खर्चा है इसलिए डेबिट करेंगे। डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, चेक है, तो बैंक का नाम आएगा, क्योंकि ये सब किससे रिलेटेड है, बैंक से पेमेंट दिया, ऐसे अपन आसान कर लेंगे। तो किसका नाम आने वाला है, टू बैंक अकाउंट का नाम आने वाला है। और यहाँ पे नरेशन में क्या लिखेंगे, फिर से वही सवाल, तो बीइंग लिखेंगे,
बीइंग लिखने का तरीका है, और यहाँ पे जो भी है उसको पटक्कन चिपका देंगे। सर इसमें क्या क्या है बताओ बरा। चलो इसमें देखो ना यार, रेंट है, डेबिट कार्ड है, पूरा लिख सकते हैं, पेड फॉर रेंट इतना भी लिखा तो सफिशिएंट है, बाय बैंक लिख के छोड़ देंगे। तो यहाँ पे पेड नरेशन लिख देता मैं आपके लिए। चलो तो नरेशन में आएगा बीइंग पेड रेंट बाय डेबिट कार्ड। कैसे किया अपन ने, डेबिट कार्ड से पेमेंट किया, ऐसे अपन अज्यूम कर लेते उसको। चल फिर आगे, डेबिट कार्ड से पेमेंट कर लिया, उसके बाद और एक प्लस करना पड़ेगा, 15 के बाद और एक एंट्री होंगी इसके अंदर, उसको पास करते अपन। 15 के बाद है 21 तारीख, 21 तारीख की एंट्री। परचेस, क्या परचेस किया रे अब अपन ने, परचेस किए अपन ने गुड्स फ्रॉम, किससे किया, उर्मिला, उर्मिला से किया ऑन क्रेडिट। अब उर्मिला से गुड्स परचेस किया, मैंने पहले ही बोला तो गुड्स अगर है तो गुड्स को इज्जत देंगे क्या, नहीं, तो किसको उठाएंगे, परचेस को उठाएंगे। सर कैश है क्या, क्रेडिट पे है, किसको उठाएंगे, उर्मिला को उठाएंगे। तो परचेस हमेशा क्या होता, सर डेबिट होता। अरे परचेस अगर डेबिट हो गया तो फिर उर्मिला क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि एक डेबिट है दूसरा क्रेडिट रहेगा। तो परचेस अकाउंट डेबिट टू उर्मिला, उर्मिला ये वाली एंट्री होने वाली है, और ये आपके सामने, ये एंट्री आपके पूरी सामने। चलो सर यहाँ पे आ जाओ, उसकी तारीख है, कितनी तारीख है, यहाँ पे देख लो 2 मिनट, तारीख उसकी ऑन क्रेडिट 21 तारीख है, ये अप्रैल और 21 तारीख। चलो यहाँ पे एंट्री अपन करेंगे परचेस, परचेस परचेस अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू, टू किससे मान लिया अपन ने, उर्मिला से लिया, तो किसका नाम आएगा यहाँ पे, उर्मिलाज अकाउंट, उर्मिलाज अकाउंट। सर अमाउंट बताओ कितने आएंगे डेबिट और क्रेडिट में, अरे जितने रुपए का वो है उतने रुपए की अमाउंट उसके अंदर आने वाली है। परचेज गुड फ्रॉम उर्मिला 70,000 है, तो कितने अमाउंट आएंगे मेरे दोस्त, 70,000 ही तो आएगा सर, 70,000 ही तो आएगा यार, क्यों कर रहे हैं ऐसे सर, क्या करूं, 70,000 ही तो आएगा। सर नरेशन में क्या आएगा, अरे कितने बार वही चीज, बीइंग लिख के छोड़ दो, परचेज गुड फ्रॉम उर्मिला, काम खत्म। जो आपको ट्रांजैक्शन में क्वेश्चन के अंदर दिख रहा बस वही लिखा तो चल जाता, परचेज गुड्स, और किससे लिया गुड्स, फ्रॉम उर्मिला से, फ्रॉम उर्मिला, तो परचेज गुड्स फ्रॉम उर्मिला करेंगे। क्या बात है सर, 21 के बाद सर कौन सी एंट्री है, 21 के बाद वाली एंट्री मेरे दोस्त यहाँ पे दिया, आओ थोड़ा, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट चार्जेस, मेरी सबसे प्यारी एंट्री है और बढ़िया एंट्री, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट, पेड फॉर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट का पेमेंट किया टू यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट, यूनाइटेड ट्रांसपोर्ट को एक कंपनी है उसको पेमेंट कर दिया, लेकिन इसका नाम नहीं आएगा, खर्चा किसका है सर, ट्रांसपोर्ट का है, तो फिर किसकी एंट्री आएंगी, ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट। अब पेड किया तो पैसे तो जाने वाले हैं, तो एंट्री होंगी ट्रांसपोर्ट अकाउंट डेबिट टू कैश। ये है सर जज्बा अकाउंट्स का, ये है जज्बा, आओ आ रही मजा, यहाँ पे आओ ना, ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, 2 मिनट मेरा बोर्ड किधर गया वो ही नहीं दिखता मेरे को, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसपोर्ट चार्जेस, या ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, चार्जेस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, लिखना है तो आपको ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, फिर पैसे तो जाने वाले हैं टू कैश अकाउंट, यहाँ पे लिखेंगे बीइंग पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस, क्या पेमेंट किया अपन ने, ट्रांसपोर्ट चार्जेस का पेमेंट किया। चलो सर, सर इसकी डेट क्या है, डेट भी लिख दो इसकी, 27 तारीख है सर इसकी, 27 तारीख, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 27,
फिर से ऐड करेंगे, 5-6 नंबर पे जाएंगे। सर तारीख सबसे लास्ट वाली एंट्री, सबसे लास्ट में क्या है, सबसे लास्ट वाला ट्रांजेक्शन है पेड टू उर्मिला। सबसे बढ़िया वाला ट्रांजेक्शन है पेड टू उर्मिला। किसको पेमेंट दिया अपन ने, उर्मिला को दिया, ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। क्या बात है, बोले तो ये अपन है, अपन ने जो पेमेंट किया उर्मिला को किया, लेकिन किसको देना चाहिए सर, शर्मिला को देना चाहिए था। तो शर्मिला वहां पे नहीं है, तो अपन ने उर्मिला को दिया, लेकिन उर्मिला तो इनडायरेक्टली शर्मिला को ही पेमेंट देंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्लास पे आ रहे हैं, अब मेरे को पेमेंट देना पड़ेगा, यस सर। अब मैं गया इधर उधर घूमने के लिए, दुबई चला गया, तो आप क्या दुबई को आएंगे पैसे देने के लिए, नहीं सर। तो मेरी वहां पे जो असिस्टेंट है उसको आप पैसे देंगे, लेकिन वो असिस्टेंट फिर इनडायरेक्टली पैसे किसको मिलेंगे, अरे मेरे को ही तो मिलेंगे यार। जब भी मैं क्लास पे आऊंगा वो पैसे पूरे मेरे जेब में जाएंगे। मेरे को बताओ, अगर आपने वो असिस्टेंट को पैसे दिए और किसी कि घर पे जाके आपके मम्मी पापा ने आपको पूछा तो पैसे किसको दिए, तो आपके असिस्टेंट का नाम बताएंगे, नहीं, आप तो बताएंगे सर पैसे तो दीपक सर को दिए। बस यही तो जज्बा है इसके अंदर। पेड टू उर्मिला, पेमेंट किसको किया अपन ने, अरे उर्मिला को किया, उर्मिला को किया ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। पेमेंट तो शर्मिला को ही देना था, लेकिन किसको किया, उर्मिला को दे दिया। चलो, तो सर इसकी एंट्री क्या करेंगे, आ जाओ इधर अपना बोर्ड। तो शर्मिला को पेमेंट करना था, तो एंट्री करेंगे शर्मिला अकाउंट डेबिट। शर्मिला अकाउंट को क्या करेंगे अपन, डेबिट करेंगे। और टू क्या है सर, उर्मिला का नाम नहीं आएगा, नहीं लिखेंगे, क्योंकि उर्मिला का और अपना कुछ रिलेशन ही नहीं था, है शर्मिला को करना था, उर्मिला वहां पे थी, इसलिए अपन ने उर्मिला को दे दिया। उसकी तारीख है 30 तारीख, 30 तारीख, लास्ट दिन ही पेमेंट किया अपन ने। चलो, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे अप्रैल 30। अमाउंट आपके पास स्क्रीनशॉट होंगी क्वेश्चन की, वहां पे देख लेना, 20,000 रुपए मिल जाएंगे। सर नरेशन में क्या लिखेंगे, फिर से वही सवाल, बीइंग लिखेंगे। सर आगे का जो निचोड़ है क्वेश्चन के अंदर ही आपको मिल जाएगा, यहाँ पे देखना, पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला। इसका मतलब अमाउंट को नहीं लिखेंगे, बाकी तो पूरा आपको लिख देना है। चलो, तो यहाँ पे लिख देना है बीइंग पेड टू उर्मिला, किसको पेमेंट दिया अपन ने, उर्मिला को दिया, ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, ये वाला हो गया नरेशन। और ये पूरा क्वेश्चन द एंड आपके सामने है, पेज नंबर देखो, देख सकते, आनंद स्टार्टेड से लेके पेड टू उर्मिला ऑन बिहाफ ऑफ शर्मिला, ये पूरा अपन ने खत्म कर दिया, जो कि है पेज नंबर 84। पेज नंबर 84 पे क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसका पूरा सॉल्यूशन आपके सामने अभी मैंने करवा के दिया है ना। तो बाकी का कल देखते, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।